औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राशिद मीर अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपके लिए मैं आज एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर लेकर आया हूँ। उससे पहले आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें। नाज़रीन, ख़बर यह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर जो है वो किसान निकल कर आ गए, उमड़ कर आ गए और दिल्ली को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो किसानों ने घेर भी लिया है और किसान दिल्ली में दाखिल भी हो चुके हैं। और सबसे जो अहम बात इस खबर में आपको मैं बताना चाह रहा था कि एक बड़ी पुरस्कार बात यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर लग रहे हैं, जो भारत कभी जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, बल्कि ये भारत के लिए बड़ी गैर मुतवक्का जो है इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब ये जो किसान है ये क्यों बाहर निकल कर आए हैं, ये तो आपको शायद पहले भी अंदाज़ा हो कि 3 फार्म्स बिल जो हैं, वो जो 3 फार्म्स बिल है वो 2020 में जो है लोकसभा से जो मंजूर हुआ, मोदी हुकूमत ने इसको मंजूर किया, जिसका मकसद ये था कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़े इदारे हैं, वो डायरेक्ट जो है वो किसानों से अपनी जो माल हैं उनकी कीमतें तय करेंगे और जो है वो माल डायरेक्ट किसानों से उठाएंगे। अब इसमें जो है वो किसानों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। असल में ये जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं इनको मोदी फ़ायदा देना चाह रहा है, क्योंकि मोदी ने इन्वेस्टमेंट की है इन लोगों पर जब ये इलेक्शन लड़ रहा था, और इन लोगों ने मोदी पर जो इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्शंस के ऊपर, और वो अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो अब लोग उससे तकाजा कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भाई आने वाले वक्तों में शायद आपकी हुकूमत ना रहे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी की हैं उन्होंने की हैं उनको वो पूरा करने के चक्कर में हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि किसानों के साथ किसानों के जेब के पैसे बड़ी कॉरपोरेशंस के जो है ना जेबों में जा रहे हैं। अब ये जो एहतजाज जब शुरू हुआ है तो इसमें जो है इतनी तेज़ी तो नहीं थी शुरू में, लेकिन जो इंतज़ामिया की गलत पॉलिसियाँ और एहतजाज के लोगों के साथ बिल्कुल गलत रवैये जो थे, उन्होंने ये किया कि किसानों को दिल्ली तक ले आए और किसान जो हैं वो मजबूर होकर दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं हिंदुस्तान की, जैसे कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ मुख्तलिफ दूसरी पार्टियाँ भी जो अपोजिशन बड़ी पार्टियाँ हैं, उन्होंने भी जो है वो इस प्रोटेस्ट को जो है वो मुकम्मल तौर पर इसकी हमायत की है और इसके साथ निकलने का जो है वो उन्होंने भी प्लान बनाया हुआ था और वो भी इसमें शामिल है। अब उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो नेशनल पार्टी है इंडिया की वो भी साथ है, और फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के लीडर भी रहे, जो कश्मीरी लीडर हैं, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिखों को और जो किसान हैं उनको मुकम्मल तौर पर वो कर रहे हैं जी, सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम आपको ये भी बताते चलें, इसके साथ साथ बहुत सारी जो दुनिया भर में जो सिख हैं वो इन मुजाहरों को दुनिया भर में ले गए हैं और मुख्तलिफ ममालिक में भी ये मुजाहरे किए जा रहे हैं, और ये जो तहरीक है ये खालिस्तान की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अब 1988 में जिस तरह ये तारीख बड़ी जो खालिस्तान की जो तहरीक थी ये बड़ी अरूज पर थी, अब इसी तरह ये जो तारीख़ है ये मुझे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अरूज पर नज़र आ रही है, क्योंकि खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जो हरियाणा का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है 2 लफ्ज़ों में जो है ना, सीधा सीधा कि चाइना और पाकिस्तान इन किसानों के पीछे खड़ा है और उसने इनको जो है वो गलत तरीके से सड़कों पर लाया है। हालांकि बात ये नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है, ऐसी बात कोई नहीं है। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस बात पर बोल चुके हैं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट होती हैं, जो पीसफुल इस तरह की प्रोटेस्ट की जाती हैं, उनको पूरी दुनिया सपोर्ट करती है। और कनाडा के अंदर और मुख्तलिफ जैसे जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर कहा है कि हम पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसकी सपोर्ट करते हैं, और ये जो मसले हैं ये मसला जो है इसको डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। अब हम आप साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बड़े सख्त और बड़े मुश्किल हालात से इस वक्त आज जो 8 तारीख़ है, 8 तारीख़ जो ही शुरू हुई है, 7 बजे अमित शाह के साथ मीटिंग्स थी जो नाकाम हुई, और उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो आपका चीफ़ मिनिस्टर है दिल्ली का, उसको भी नज़रबंद कर दिया गया और मुख्तलिफ़ लोगों को भी नज़रबंद कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि मुमकिन है कि ये भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए और भारत 2 लख्त ना हो जाए और खालिस्तान की तहरीक कहीं कामयाबी की तरफ ना निकल जाए, क्योंकि इससे पहले भी भारत जो है वो अपने जो कानूनी जो आइनी जो उसने पुराने जो आइन चले आ रहे थे, जो पुराने कवानीन चले आ रहे थे, उनमें बड़ी तरमीमें की हैं। जैसे 5 अगस्त का भी आपके सामने है,
वो भी एक बड़ा गलत फैसला था भारत का, जो मोदी का। और उसके बाद असम में जो 2 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों को जो है ना वो शरीयत बिल के ज़रिए उनके कानून पर, उनके हकूक़ पर डाका डाला गया, और वो भी मुतनाज़ा बिल रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगह पर ये मुतनाज़े बिल आते रहे हैं और लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किए हैं, और भारत के अंदर इस चीज़ का बड़ा शोर भी रहा है। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है ये बातें देखी जा रही हैं कि जो पुराने कानून हैं उनको तब्दील करके, जो पुराने कानूनों को तब्दील किया जा रहा है, और जो नए कवानीन लाए जा रहे हैं वो अवाम के ख़िलाफ़ हैं, अवाम कुश हैं, और शहरियों के जो सहूलियात हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं। और ये चीज़ जो है ये इस वक्त प्रचार भी हो रहा है और ये बताया भी जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो पहले भी लग चुके थे, लेकिन दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है। ये मोदी की जो हिंदुइज़्म है उसका जो नज़रिया है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है, और ये जो बीजेपी की हुकूमत है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। और अब ये जो मसला है ये आज बहुत ज़्यादा तेल का खेज किस्म का जो है ना हालात बन चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है और मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान कहीं 2 लाख ना हो जाए और खालिस्तान की तरफ मामले ना बढ़ जाएं, क्योंकि इस वक्त नेपाल भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। चाइना आपको पता है वो पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ आपके सामने है, और कश्मीर में भी बड़े जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं। तो इस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत इंशाअल्लाह 2 लाख होगा और भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। राशिद मीर को इजाज़त दीजिए, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।